क्या है शामा बंधु, क्या मजे चल रहे हैं? तो तुम्हारा भी मुंह बन जाएगा अगर तुम्हें पता चले तुम 6 महीने से कहीं गए नहीं हो और तुम्हें घुमाने के नाम पे सब्जी मंडी ले जाया जाए। इसलिए मेरा मुंह बना हुआ है। तो मैं सबसे मिल रही थी हॉस्टल में और फिर मैंने देखा रात में एनीमे और ज़बरदस्ती अपने दोस्त को भी दिखाया। यार ज़रूरी है दिखाना, ठीक है? तो तुम भी अपने दोस्तों को दिखाओ। फिर हम सो गए। सुबह उठते ही हमने खाए गले से ना नीचे जाने वाली मैगी और दोपहर में हमने खाए पुलाव और पनीर की सब्ज़ी। वैसे मुझे पनीर पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ। और फिर हमारा प्लान था आज अन्नपूर्णा मंदिर जाने का। मैं इंदौर में बहुत टाइम से रह रही हूँ और मैं जितनी बार भी सोचती थी ना अन्नपूर्णा मंदिर जाने का, पता नहीं क्यों हो नहीं पाता था। वैसे तो आज मैं आ गई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार मैं कहीं जाऊँ ना जाऊँ, एक मंदिर तो कम से कम हो गया और एक मंदिर तो छूट ही गया। ठीक है, वो बाद में अपन कवर अप कर लेंगे, लेकिन यार यहाँ का व्यू देखो और अंदर जाने में ना एक अलग सी शांति थी। आप कभी भी जाना अपना थोड़ा सा टाइम ले करके जाना और शांति में ना एक एकांत जगह खोज करके ना बैठ जाना, बस तुम ना वो ऑरा फील कर पाओगे। और मैं भी ऑरा और तुम भी ऑरा, तो ऑरा फील करेंगे। ऑरा फील कर रही है, वाओ नाइस। और ये कुछ फ़ोटोज़ मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ और बस। अन्नपूर्णा घूमने के बाद हमने सोचा कि अन्नपूर्णा तो आ ही गए हैं तो वैष्णो देवी मंदिर भी चले जाते हैं, जो कि यहाँ से पास ही है। फिर हमने सोचा कि चलो चलते हैं। एक तो जो वैष्णो देवी मंदिर का बोर्ड है ना, उसके बहुत ज़्यादा अंदर है और हम दोनों पैदल थे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन ठीक है हम गए क्योंकि इसके बाद हमें पता नहीं इस साइड आने का मौका कब मिलेगा। तो हमने सोचा कि चलो यही मौका चल देते हैं। फिर हम गए वहाँ पे और वहाँ भी जहाँ पे माता रानी होती हैं ना, या फिर जहाँ पे अगर आप सोचते हो कि वो हैं, ठीक है, तो वहाँ की वाइब भी बहुत अलग होती है और बहुत अच्छा था मंदिर। नो डाउट मंदिर हमेशा अच्छे होते हैं, ठीक है, बट ऐसा होता है ना कि बहुत भीड़ थी यहाँ पे भी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे भी और भीड़ थी। और जो घर पे थे वहाँ पे फ़ोटो वगैरह नहीं ले सकते थे आप, तो वहाँ की फ़ोटोज़ वगैरह नहीं है मेरे पास। बाकी जय माता दी और क्या बोलूँ यार, वाइब ही वाइब्स। हाँ जी, तो इसके बाद हमने सोचा लाल बाग चलते हैं और यहाँ पे झुमके इतने प्यारे थे ना, तो हर प्यारी चीज़ अच्छी नहीं होती और ये मेरी किडनी लेकर के मानती, बट हमने लिया ही नहीं भाई, मुझे अपनी किडनी प्यारी है। और यार यहाँ के झूलों के प्राइसेस इतने ज़्यादा है ना, हम तो सिर्फ देखने गए थे कि चलो यार देख के आते हैं कैसा सीन रहेगा वहाँ पे क्या, बट इससे अच्छा तो मेरे टाउन के झूले यार। कम से कम वहाँ पे जो फेयर लगता है ना, हम वहाँ पे हमेशा मेले में ऐसा फ्री एंट्री होती है, आप देख करके आ सकते हो। मान लो जिसको झूलना नहीं हो, सिर्फ देखना हो, वो क्या करे फिर चला जाए मुँह उठा करके। वही किया हमने, बस सारी चीज़ें देख करके आ गए थे, बस यही हुआ है हमारे साथ। ठीक है, तो हम झूला नहीं झूल सकते यार, हमें अच्छा नहीं लगता है। फिर हम बहुत थक गए थे तो हमने खाए मंचूरियन और ये भी बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ मैं, क्या ही था, अच्छा नहीं था।
ओके, तो हम गए थे गार्डन और हमने देखा कि एक नया कैफ़े स्टार्ट हुआ है, तो हम गए थे। नया कैफ़े खुला था क्योंकि पहले जब हम यहाँ पे रहते थे तो ये कैफ़े नहीं था। और तुम चाहो तो तुम यहाँ पे जा सकते हो, मतलानी गार्डन के जस्ट पास में है वो कैफ़े, और जो शिवा चाइनीज़ है उसके जस्ट सामने है, तो तुम जा सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगे। बाकी मुझे तो यहाँ की जो चीज़ें, हमने पाव भाजी मंगाई थी और हमने मंगाए थे वाइट सॉस पास्ता, तो दोनों अच्छे थे। और ये जो साइड में जो बच्चा दिख रहा है ना, इसने हमें तंग कर दिया था भाई, तंग बिल्कुल बोलते हैं ना, परेशान कर दिया था। मैं और मेरी दोस्त ने बनाया प्लान मानसी को सरप्राइज़ देने का, और वो सक्सेसफुल भी हुआ, तुम देख सकते हो। हाँ, तो मानसी है मेरी फ्रेंड की फ्रेंड, बट हम अच्छे दोस्त हैं, कह सकते हैं अच्छे दोस्त हैं। अब मानसी ये बताएगी, मानसी कमेंट में बता देना सर। फिर हमने खाए समोसे, और ये कहाँ के हो सकते हैं तुम कमेंट में बताओ यार, कहाँ के हो सकते हैं। वैसे तो मैं बता दूँगी, वैसे ये थे बघेली के समोसे, और मुझे उतने अच्छे नहीं लगते वहाँ के समोसे, क्योंकि तुम बोलोगे बढ़ाई कर रही है, बट मेरे टाउन में सच बनता है यार, तो मुझे तो नहीं लगते अच्छे। और हमने कुछ मेमोरीज़ कैप्चर करी और फ़ोटोज़ लिए, और ये ज़िद करने लगे कि चलो नहीं मेरे घर चलो चलो चलो, तुम लोग इतने दिन बाद मिलो, चलो मतलब चलो। तो हमने भी सोचा यार कि चलो चल ही देते हैं। फिर हम गए, फिर उससे पहले हमने खाई पानी पूरी, और ये देखो अब आ गए हैं हम मानसी के यहाँ पे, और ये है उसका ड्राइंग रूम, और साइड में वहाँ पे बालकनी है, और ये दोनों पता ही नहीं क्या खुराफातियाँ मचा रहे हैं दोनों। और देखो मेरे लिए पकवान बन रहे हैं। ओहो, तुम्हें ये बड़ा फ़ोन चाहिए ना, तो कांटेक्ट मानसी, उसके पास इतना बड़ा फ़ोन है। हाँ जी, तो हम ब्रेड लेने के लिए गए थे, ठीक है, हम सैंडविच बना रहे थे, तो हम ब्रेड लेने के लिए गए, और हमने रेगुलर ब्रेड की जगह पे टूटी फ्रूटी वाली ब्रेड उठा के लेके आ गए, क्योंकि वो सस्ती थी, ठीक है। और हमें बाद में आकर के पता चला कि वो टूटी फ्रूटी वाली ब्रेड है, पर ट्राई इट यार, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। टूटी फ्रूटी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है सैंडविच, तो मज़े आ जाएंगी तुम्हें खा के, एक बार ट्राई करो, ठीक है। तो हमने मूवी एंजॉय करी इसके साथ। हाँ जी, तो नज़ारा देख रहे हो कितना प्यारा है यार, कितना प्यारा है। तो ये जो तुम लेक देख रहे हो, ये बिलावली लेक है, और इतना सही नज़ारा है। तुम सुबह सुबह उठो, तुम्हारा मूड ही बन जाए, वाइब भी आ जाए, नहीं, ठीक है। बट हम नीचे जाते जाते बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, तो बंद हो चुका था, यस, क्लोज़ हो चुका था। फिर हम आ गए हॉस्टल डायरेक्ट। हाँ जी, तो नेक्स्ट ये है कि मेरे दोस्त का काम आ गया था कॉलेज में, और उसने बोला नहीं तो चल मेरे साथ, नहीं तो चल मेरे साथ। मैंने कहा चल ठीक है, चल देखती हूँ तेरे साथ। फिर हमने सोचा कि हम गोपुर साइड पे जाते हैं, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि मैंने बहुत गंदे मंचूरियन खाए, मेरा मुंह का टेस्ट बिगड़ चुका है। उसने बोला कि चल मैं तुझे एक अच्छी जगह का मंचूरियन खिलाता हूँ, जो कि है गोपुर साइड पर। पर हम गोपुर साइड पे आधे निकल ही चुके थे, एंड इवन पहुंच भी चुके थे आधे रास्ते जहाँ पे हमें जाना था। बट फिर मेरे को मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया, जो कि मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, और वो भी इंदौर में रहती है। तो उसने बोला कि यार तू आकर के मिल ले, और मैंने उसको बोला था कि मैं मिलूँगी, बट मुझे नहीं पता था इस टाइम पे कॉल आ जाएगा। फिर हमने वो वाला प्लान स्किप किया, और फिर हमने अपने पेट को शांति दी सैंडविच से। फिर मैं इसको चिल्ला रही थी अपने दोस्त को कि तूने मुझे कहीं नहीं लेके गया, तू मुझे कहीं नहीं लेके गया, कहीं तो घुमा दे भाई, तू अपने काम के लिए लेके जाता है। ठीक है, हाँ मैंने मजाक किया, तो उसने सीरियसली ले लिया, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो हम आ गए सिरपुर लेक, और ये पार्क बहुत बड़ा था यार, बहुत मज़े वाला पार्क। मतलब यहाँ इतनी शांति, मतलब तुम कोई भी हल्ला करते रहे ना, फर्क ही नहीं पड़ता भाई, इतना बड़ा है ये, बहुत सही था। मैं तो यही सोच रही थी कि मैं और सृष्टि अगर इसके आसपास रहते ना, मज़े ही आ जाते हैं तो। और यहाँ आसपास घर भी बहुत अच्छे थे। कि भाई पार्क बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था, मस्त था। मैं तो यही सोच रही थी कि रात में यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगता होगा, नहीं, बट मेरे दोस्त ने बताया कि नहीं नहीं, उतना भी अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। तुम अगर सिंगल हो तो बहुत ज़्यादा सिंगल फील कराने वाले लोग आ जाएंगे। तो मैं समझ गई कि ये किस तरीके की बात कर रहा हो। तुम समझ गए हो तो कमेंट में बता देना यार।
और मेरे इस दोस्त ने मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंघाड़े की खेती की जाती है। उस टाइम पे जब सिंघाड़े लगाए जाते हैं तो पूरा जो लेक होता है वो ग्रीन ग्रीन हो जाता है, एंड जो साइड में बुशेस वगैरह होती हैं उसकी जो बचती हैं, बुशेस पता नहीं राइट वर्ड है कि नहीं, बट जो उसका वेस्ट बचता है ना, जो भी सिंघाड़े जो फैला होता होगा पूरा लेक पे, उसका जो वेस्ट बचता है वो लोग किनारे किनारे पे बिल्कुल सटा देते। तो वो देख करके मैंने उससे पूछा था कि ये है क्या क्या है, तो उसने बोला कि सिंघाड़े की खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा की जाती है, तो तुम भी कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। नाइस आइडिया राइट। लास्टली जो हमारा आज के दिन का एंड था ना वो इस जगह पे, और ये शाम कहते हैं भंवर कुआं पे, बहुत सारे लोगों को पता होगा, एंड ये बहुत सारे नॉस्टैल्जिक से जगह है। यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स हुई है हमारी, ठीक है। तो बस फिर मैं शाम को मैं सरप्राइज़ देने के लिए आई थी और मुझे सरप्राइज़ मिल गया। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कुछ गिफ्ट्स दिए थे जिसको मैं पहले लेने से मना कर रही थी, क्योंकि मुझे एक्चुअली गिफ्ट्स लेने पसंद नहीं है। अब वो क्यों नहीं है बट मैं तुम्हें कभी बाद में बताऊंगी यार, या फिर तुम मुझे जानना चाहोगे तो बिल्कुल से बता दूंगी, बट मैं लेने से मना कर दी थी पहले कि नहीं यार, बट उसने बहुत प्यार से दिया था और मैं नखरे भी कर रही थी। तुम देख रहे होगे मेरा मुंह, मुझे ऐसा एक्सेप्ट करने में अच्छा नहीं लग रहा था, बट उसने बहुत प्यार से लेके आया था। वैसे तो मैंने बहुत मना करा था, तो रख ले। और तुम रीज़न कमेंट कर सकते हो कि क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था लेने में, या फिर तुम्हारा जो भी एक्सपेक्टेड रीज़न हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद जाने का टाइम हो चुका था और अब हम इंदौर को बाय बाय बोल रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि मेरी ट्रेन थी 6 बजे। यस, और इंदौर जंक्शन जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है उधर से ट्रेन मेरी नहीं रहती। बेसिकली मुझे पहले भोपाल जाना पड़ेगा, तुम्हें पता है मेरी भोपाल से ट्रेन है वापस से मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग आए हैं इंदौर प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाले स्टेशन पर। अब तुम्हें पता है ये ट्रेन कितनी लेट थी, 1.5 घंटे लेट थी ये मुझे भोपाल पहुंचाने में, लिटरली 1.5 घंटे। जब मैं पहले आ जाती हूँ टाइम के, मैं इस बार आधे घंटे पहले आ गई थी कि नहीं इस बार तो मुझे छोड़नी नहीं भाई, बहुत दिक्कत हो जाती है, और एक तो टिकट भी नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो ये इतनी ज़्यादा लेट थी, इतनी ज़्यादा लेट, बट फिर फाइनली आ गई। और मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी तो मैं ऐसे शॉल ओढ़ करके बाबा बन गई हूँ। फिर ट्रेन चल पड़ी है और देखो सूरज मामा भी दिख रहे हैं हमें। ये भोपाल के लोग क्या सोच रहे हैं कि ये लोग खचाखच ऐसा भर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे तो इन्हें पहले जाने के लिए मिल जाएगा। इतनी खचाखच भरी थी, मैंने तो पहले 10 मिनट सोचा कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बट मैंने वेट किया कि भाई तुम सब चले जाओ तभी मैं जाऊँगी। भाई मैं ऐसा नहीं हो पाई कि इतनी भीड़ है, वैसे मुझे एनजाइटी सी होने लगती है देख करके इतनी ज़्यादा भीड़, और तुम मुझे ऐसे बिल्कुल मैं बीच में फंस जाऊँ लोगों के, नहीं। फिर अपन भोपाल आ चुके हैं और मैं अपनी दोस्त के पास आई हुई थी और ये मुझे लेक घुमाने के लिए लेके आई। यार कितना प्यारा लगता है यार, लेक हो गया, मंदिर हो गया, शांत जगह हो गई। उनकी एक अपनी आवाज़ होती है, अपनी एक सुगंध होती है जो तुम तक वो पहुंचाते हैं, पर तुम्हें देखना होता है कि वो तुम तक कैसे पहुंच रहे हैं। उनकी आवाज़ मधुर है, बहुत अच्छी है यार। और मुझे बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था, ये दही पूरी तो मैं खाने आया, मुझे ये खिलाने के लिए लेके आई थी।
फिर हम लोग जा रहे थे, क्योंकि मेरी आज ही ट्रेन थी भोपाल से शाम को 5 बजे समथिंग। तो फिर हम लोग जा रहे हैं अभी ट्रेन पकड़ने के लिए। यस, हम थोड़े से लेट चल रहे थे, बट जब हम स्टेशन पहुँचे ना, एक तो रानी कमलापति स्टेशन इतना बड़ा है भाई, इतना बड़ा है। ठीक है यार, बड़ा है, सुंदर है, बहुत साफ भी है, पर यहाँ पे आंधी तूफ़ान लाने की क्या ज़रूरत थी भाई। इतनी ज़्यादा आंधी तूफ़ान, तुम हमारे चेहरे देख रहे होगे, हम उड़ रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ पे भी ट्रेन लेट हो गई थी, 1-1.5 घंटा लेट। और वो जो सामने दिख रहा है ना तुम्हें, उसके पूरे कांच वाँच टूट गए थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम चल रहा था, बट किसी को लगी ना हो यार। इतनी ज़्यादा आंधी थी ना, मेरी दीदी मुझे छोड़ने आई थी, वो उड़ गई थी यार। तो मैं बिलीव नहीं हो रहा था, मेरे घर वालों को बिलीव नहीं हो रहा था, बट सच में उड़ गई थी। और अगर नंदिनी, मानसी और जो भी मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो यार थैंक यू सो मच। इंदौर की ट्रिप मेरी अच्छी थी, ऐसा ट्रिप नहीं कहूँगी, मैं वहाँ से काम के लिए आई थी, तो बट बहुत अच्छी थी, तुम लोग ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, थैंक यू सो मच। और अच्छा था यार। कभी कभी जो जर्नीज़ होती हैं ना, उनको समझना पड़ता है कि वो क्या कन्वे करने की कोशिश कर रही हैं। कभी अच्छी होती, कभी बुरी, क्योंकि मेरे पास इतने सारे बुरे इंसिडेंट्स हैं ना ट्रैवलिंग के टाइम पे। जब शुरू ट्रैवल करने की कोशिश की थी, घर से निकलने की कोशिश की थी, कोशिश क्या की थी, जाना पड़ा था। घर वालों को एक टाइम पे छोड़ना पड़ता है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो जब उस कंफर्ट जोन से बाहर निकली थी ना, तो बहुत डर था कि क्या होगा। ट्रेन में जब फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया था खुद से, कोई नहीं था साथ में, मम्मी पापा नहीं थे साथ में, तब बहुत ज़्यादा ऐसा डर तो था, थोड़ा बहुत था, बट एक्साइटमेंट बहुत थी कि लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, बात करने का मौका मिलेगा, ठीक है, और चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, ठीक है। कॉलेज में थी तो कॉलेज में ऐसा था कि हाँ यार, फ्रेंडशिप एक ऐसे रहता है ना कि अपने को फ्रेंडशिप अच्छी चाहिए होती है। एक वही चीज़ है जो अपन चूज़ कर सकते हैं बेसिकली, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप अपने जो होते हैं वो चूज़ कर सकते हैं दूसरे पीपल के साथ में। बट बस वही है यार, एक्सप्लोर करते रहो। और तुम्हारे साथ कोई बुरा होता है तो कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है यार, ठीक है। सबके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, बेसिकली सबके साथ हो रहा है। और वो एक सीख होती है जो हमें आगे बढ़ते रहने की सीख देती है, बस कि आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे पास ऐसे इससे भी ज़्यादा ख़राब लोग आएंगे और तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। तुम अपने प्रेफरेंसेस नहीं रोक सकते, तुम अपनी प्रायोरिटीज़ को नहीं बदल सकते, तो तुम्हारी जो प्रायोरिटीज़ है उसको चूज़ करो। और मैं खाना खा लेती हूँ, और मुझे नंदिनी ने खाना बांधा था तो खाना खा लेती हूँ। तुम्हें पता है ये ट्रेन कितनी लेट थी? 3 घंटे लेट। इसने मुझे 2 बजे पहुंचाना था, और 2 बजे आराम से मेरे टाउन के लिए मुझे एक ट्रेन मिल जाती, बट नहीं मिली यार क्योंकि ये लेट थी ना, और मुझे सुबह 6, 6:30 पे पहुंचाई थी ये जंक्शन पे, और यहाँ से अभी तो कुछ नहीं मिल सकता था, तो मुझे वेट ही करना पड़ा। मैंने 1-2 फ़ोन मिलाए, और जो हमारी बस थी वो भी मेरे टाउन तक नहीं जा रही थी, उससे पहले ही वो रुक रही थी। फिर मुझे फॉर्चुनेटली पता चला कि जो मेरा टाउन है जहाँ पे, वहाँ से 3-4 लोग और हैं, तो एक प्रेस की गाड़ी आती है, तो उसमें हम लोग आए थे, और 3 से 4 लोग थे। मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, तुम बोलो कि प्रेस की गाड़ी में बैठ करके ऐसे कैसे आ गई, लड़की हो तुम, लड़के भाई देख तक के आती हूँ, ठीक है। और देख रहे हो कितना ज़्यादा खौर है, क्योंकि हर जगह पे बारिश हो रही थी। भोपाल में तुमने देखी कितनी ज़्यादा आंधी तूफान आई, तो कितनी बारिश हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे भी वही सीन है, बट सुंदर लग रहा है। ये चीज़ भी हमेशा देखने के लिए नहीं मिलता है यार, तो जो देखने के लिए मिल रहा है, जो फील करने के लिए मिल रहा है, और जो करने के लिए मिल रहा है, उसको तुम अपना 100% दे करके करो। मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, पर ठीक है, बस मेरे मुँह से निकल गई, गलती हो गई, क्षमा करो, क्या करें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, बहुत डेंस कोहरा था, और तो वही वाइब एंजॉय करते करते हम जा रहे हैं। और प्रेस की गाड़ी ने अपने अखबारों को दे दिया जहाँ पे उन्हें देना था, और मैं आ चुकी हूँ अब घर।
जय श्री राम। क्या मज़े चल रहे हैं, आंखें मेरी खुल नहीं रही है। और अभी हम सुखाने आए हैं बाल, क्योंकि थोड़ी देर पहले नहा के मैंने खा लिया है, भूख लगी थी और तेज। तो ठीक है, मैं बाल सुखाती हूँ, अंडे मिलते हैं हम। जी, तो ये किटकैट मुझे अकेले खाने का मन था, बट मन नहीं मान रहा, तो मैंने सब में बांट दिया। फिर शाम में मेरी बहनों ने मेरे लिए मैगी बनाई थी, सो स्पेशल ना। तुम सोच रहे हो कि हाँ भाई कितनी अच्छी बहन है, और मैं चॉपस्टिक नया नया लेके आई हूँ, तो मैं उससे खाने की कोशिश कर रही थी, जो कि मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा था। फिर मैंने चम्मच में दबा लिए सारे, बिल्कुल पेट के अंदर दबा लिए सारे। जय श्री बंधु, क्या मजे चल रहे। तो तुम्हें क्या लग रहा होगा घर में आने के बाद तो यार मस्त मस्त खाने को मिल रहा होगा, मजे ही आ रहा है। तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ जिससे ना मैं अंदर से टूट गई। रुक जाओ 2 मिनट, वो चीज़ है ये। इस फ्रेम में मैं कहीं से कहीं भी नहीं हूँ, ना मेरा भाई है, देख लो तुम, देख रहे हो ना। तो मुझे ऐसा बोला जाता था कि नहीं हम तो दीदी आपको बहुत याद कर रहे हैं। उनका यही याद कर रहा हूँ। तुमने एक फोटो फ्रेम बनवाया, उसमें मैं और मेरे भाई कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं। हमें पता चल गया हमें किस लिए बुलाया गया था। मैंने मम्मी से बात की, मम्मी ने बोला मैंने तो वही बोला इन लोग को। मम्मी ने तो मुझे याद किया है, इन दोनों कोई बात नहीं। अपना एक फ़ोटो फ्रेम बनवाएंगे, एंड हम नहीं बनवाएंगे, हम क्यों बनवाएं, इनके जैसा हम क्यों करें, ठीक है। तो हम फ़ोटो फ्रेम नहीं बनवाने वाले हैं। बाकी मिलते हैं बाद में, बाय। सबसे ज़्यादा ना मैं अपने घर का ये पार्ट मिस करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं छत में आती हूँ और मैं ऐसे दिखती हूँ ना, ये बहुत सही लगता है, ठीक है। तो अगर आप अभी तक हो ना लास्ट में ये वीडियो में, तो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मैं कभी कभी वीडियो लाती रहूँगी। बाय।